एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जो हमारे हीरो है ना, वो ब्रेव वसाई के बाहर किसी का पेंट कर रहे हैं। ये तभी हमें डॉट देखने को मिलती है जो कि वहाँ अभी भी कॉइन्स कलेक्ट कर रही होती है अपने लिमिट के लिए। और उसी तब हमें पता चलता है कि लिको और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो असल में उसकी ग्रैंड मदर डियाना का वेट कर रहे हैं जिसने उन्हें वहाँ मिलने के लिए कहा था। और उसी की थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि जो डियाना है वो भी वहाँ पे आ चुकी है और अपने नए पोकेमॉन्स के साथ, जिसका नाम था रेवाब्रूम, जिसको उन्होंने भी रिसेंटली पकड़ा था। और उसी के बाद जो लिको की ग्रैंड मदर डियाना है वो हमारे हीरोज़ को दोबारा प्रेवसागी में ले जाते हैं क्योंकि उसको उन्हें कुछ बताना था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इसी के बाद उनकी डिस्कशन स्टार्ट होती है जहाँ पे लिको की ग्रैंड मदर उनको बताती है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसको कुछ पता चला कि जो टेरापोगस है वो शायद इस बार कम्प्लीटली जो एक्वेरियम है उसको वैनिश कर सके। पिछली बार तो वो फेल्ड हो गए थे बट इस बार शायद उनके पास कोई चांस हो। इसमें जो लिको की ग्रैंड मदर डियाना है वो बताती है कि जो टेरापोगस है वो अपनी थर्ड फॉर्म, जिसको स्टेरा फॉर्म कहा जाता है, उसकी मदद से ये काम कर सकता है जो कि हमारे हीरोज़ ने पिछली बार भी देखा था। बट इस बार जो डियाना है वो बताती है कि जब जो टेरापोगस है वो अपनी स्टेलर फॉर्म में जाता है तब वो अपने आसपास काफ़ी सारे ज्वेल से घिरा होता है जो कि अलग अलग कलर्स के होते हैं। और ये जो कलर्स हैं ये सेम उसी चीज़ को दर्शाते हैं जिसमें हमारे पोकेमॉन्स के टाइप्स होते हैं इस वर्ल्ड में, यानी कि 18 पोकेमॉन के टाइप्स। और जो टेरापोगस के आसपास जो ज्वेल्स होते हैं वो भी 18 होते हैं। शायद पिछली बार वो एक्वेरियम की बैटल में इसलिए हार गए थे क्योंकि उनके पास पावर तो बहुत थी बट नंबर्स नहीं थे। तो इस बार शायद अगर वो सारे के सारे टाइप के पोकेमॉन को पकड़ने में कामयाब हुए तो इस बार शायद एक्वेरियम को भी रोक सकते हैं। तो इसी के बाद लिको की ग्रैंड मदर वो ये भी बताती है कि ये जस्ट अभी थ्योरी है, तो इस पर और भी कुछ कंफर्मेशन दे नहीं सकती। तो हमारे हीरोज़ इसी के लिए डॉक्टर ब्रायर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बट जो डॉक्टर ब्रायर होती हैं वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं और उनको अपनी बुक बहुत जल्दी फिनिश करनी होती है। तो इसलिए हमारे हीरोज़ की बात सुने बिना ही वो उस कॉल को हैंडअप कर देती है। नेक्स्टली इसके बाद जो लिको की ग्रैंड मदर है वो हमारे हीरोज़ को ये भी बताती है कि जो लूशियस के बाकी के 6 पोकेमॉन हैं ब्लैक रेगोज़ो को छोड़ के सारे के सारे स्पिनल के कैम्प में है। यहाँ पे उदो तो भी इस बात को कंफर्म करता है क्योंकि उसने भी लूशियस के 2 पोकेमॉन्स को वहाँ उसी एक्सप्लोरर्स के हेडक्वार्टर्स में देखा हुआ था बट उस टाइम उनको बचा नहीं पाया क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो लूशियस के पोकेमॉन है। और हमारे हीरोज़ ये बात कर ही रहे होता है कि तभी हमारे हीरोज़ को एक आवाज़ सुनाई देती है प्रेवसागी में। और जैसे ही उसको फॉलो करते हैं वो देखते हैं कि प्रल का क्रोपेलर और लिको का जो प्रोकेटेट है वो आपस में एक फ्रेंडली बैटल कर रहे हैं एक दूसरे को ट्रेन करने के लिए। और उसी बैटल को देख के लिको की जो ग्रैंड मदर डियाना है उसको कैराडिट में एक बैटल स्पिरिट देखने को मिलती है। तो वही लिको को उसको ट्रेन करने के लिए ऑफर देती है और लिको इसका मना नहीं करती। और उसी के बाद नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि लिको की जो ग्रैंड मदर है और जो लिको है और फिर पोकेमॉन्स के साथ एक ट्रेनिंग बैटल करने के लिए रेडी होता है जहाँ पे लिको अपने मेओस्कराडा और कैराडिट को चुनती है। और वहीं दूसरा लिको की ग्रैंड मदर का पहला पोकेमॉन जो आर्कनाइन है वो होता है और दूसरा वो अपना एक और नया पोकेमॉन इंट्रोड्यूस करती है जो कि होता है रोटोम और वो अभी वो शॉटोम की फॉर्म में होता है। और इसी के बाद उन दोनों के बीच की बैटल स्टार्ट होती है बट वो बैटल एक तरह से कैडेट को सिखाने के लिए थी कि एक टीम में बैटल कैसे करी जाती है और किस तरीके से वो इफेक्टिवली बैटल कर सकता है और अपने सही मूव्स के सेट से और सही स्ट्रैटेजी से किस तरीके से बैटल्स को वो अपनी तरफ खींच सकता है। और इसी बीच जो कैडेट है वो एक नया मूव फायर स्पिन भी सीख जाता है बट एट द एंड में जो ये मैच का विनर होती है वो लिको की ग्रैंड मदर डियाना ही होती है ऑब्वियसली। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि हमारे हीरोज़ है वो वहीं प्रेवसागी के अंदर अपने डिनर टेबल में बैठे हुए हैं और उनका डिनर का टाइम है जहाँ पर वो अपने नेक्स्ट प्लान की स्ट्रेटजी यही बना रहे होते हैं कि सबसे पहले उनको लूशियस के पोकेमॉन्स को आज़ाद करना पड़ेगा। बट उनको ये नहीं पता कि वो अभी कौन सी फैसिलिटी में कैद है क्योंकि असल में इतना तो उनको पता है कि वो एक्सप्लोर से किसी फैसिलिटी में ही है बट कौन से बारे में ये उन्हें नहीं पता। इसके जो हमारे हीरो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि मैथ्यू के जो फादर है उनसे एक बार कॉन्टैक्ट करके देखिए क्या पता उन्हें कुछ पता हो। उसके बाद ही हमारे हीरोज़ इस प्लान के लिए एग्री करते हैं और अपना डिनर फिनिश करते हैं। उसी के बाद ही ये जो एपिसोड है ये हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।